कोरोना काल विच 10वीं वार पीएम मोदी देशवासियों दे रूबरू होए। पीएम मोदी ने कहा कि कल 100 करोड़ वैक्सीन डोज का मुश्किल टीचा हासिल किया। 100 करोड़ वैक्सीन पिछे पूरे देश की सफलता। 100 करोड़ डोज सिर्फ अंकड़ा नहीं सगो ए नवे भारत की तस्वीर है। कोरोना महामारी विचाले वैक्सीन ते तरह तरह के सवाल उठे। 100 करोड़ टीकाकरण हर सवाल का जवाब है। लोगों को मुफ्त कोरोना वैक्सीन लगाई, कोई मतभेद नहीं किया गया। वैक्सीन का उत्पादन करना सब तो वड्डी चुनौती सी। जिन्हों ने वैक्सीन नहीं लगाई वो मास्क जरूर पाउण। प्रधानमंत्री मोदी ने त्योहारों के सीजन दौरान लोगों को चौकस रहने की भी अपील की है। दस दिए कि अज देश को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वालों संबोधन किया गया। कोरोना काल में 10वीं वार पीएम मोदी देशवासियों के रूबरू होए और इन्हां तमाम गल्लां दा जिक्र किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कल 100 करोड़ वैक्सीन डोज का मुश्किल टीचा हासिल किया है। 21 अक्टूबर को भारत ने 1 बिलियन 100 करोड़ वैक्सीन डोज का कठिन लेकिन असाधारण लक्ष्य प्राप्त किया है। इस उपलब्धि के पीछे 130 करोड़ देशवासियों की कर्तव्य शक्ति लगी है। इसलिए ये सफलता भारत की सफलता है। भारत अधिकतर इन देशों की बनाई वैक्सीनेशन पर ही निर्भर रहता था। हम बाहर से मंगवाते थे। इसी वजह से जब 100 साल की सबसे बड़ी महामारी आई तो भारत पर सवाल उठने लगे। क्या भारत इस वैश्विक महामारी से लड़ पाएगा? भारत दूसरे देशों से इतनी वैक्सीन खरीदने का पैसा कहां से लाएगा? भारत को वैक्सीन कब मिलेगी? भारत के लोगों को वैक्सीन मिलेगी भी या नहीं? क्या भारत इतने लोगों को टीका लगा पाएगा कि महामारी को फैलने से रोक सके? भांति भांति के सवाल थे। लेकिन आज ये 100 करोड़ वैक्सीन डोज हर सवाल का जवाब दे रहा है। भारत ने अपने नागरिकों को 100 करोड़ वैक्सीन डोज लगाई हैं और वो भी मुफ्त। गरीब, अमीर, गांव, शहर, दूर सुदूर देश का एक ही मंत्र रहा कि अगर बीमारी भेदभाव नहीं करती तो वैक्सीन में भी भेदभाव नहीं हो सकता। इसलिए यह सुनिश्चित किया गया कि वैक्सीनेशन अभियान पर वीआईपी कल्चर हावी न हो। कोई कितने ही बड़े पद पर क्यों न रहा हो, कितना ही धनी क्यों न रहा हो, उसे वैक्सीन सामान्य नागरिकों की तरह ही मिलेगी। भारत का पूरा वैक्सीनेशन प्रोग्राम विज्ञान की कोख में जन्मा है, वैज्ञानिक आधारों पर पनपा है और वैज्ञानिक तरीकों से चारों दिशाओं में पहुंचा है। मेरा आग्रह है कि हमें अपने त्योहारों को पूरी सतर्कता के साथ ही मनाना है। और जहां तक मास्क का सवाल है, कभी कभी जरा, लेकिन अब तो डिजाइन की दुनिया भी मास्क में प्रवेश चुकी है। मेरा इतना ही कहना है, जैसे हमें जूते पहन करके ही बाहर जाने की आदत लग गई है ना, बस वैसे ही मास्क को भी एक सहज स्वभाव बनाना ही होगा। जिनको अभी तक वैक्सीन नहीं लगी है वो इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दें। जिन्हें वैक्सीन लग गई है वो दूसरों को प्रेरित करें। एक जमाना था जब मेड इन
ये कंट्री मेड इन वो कंट्री, इसी का बोलबाला था, बहुत क्रेज हुआ करता था। लेकिन आज हर देशवासी ये साक्षात अनुभव कर रहा है कि मेड इन इंडिया की ताकत बहुत बड़ी होती है। और इसलिए आज मैं आपसे फिर ये कहूंगा कि मैं हर छोटी से छोटी चीज जो मेड इन इंडिया हो, जिसे बनाने में किसी भारतवासी का पसीना बहा हो, उसे खरीदने पर जोर देना चाहिए। और ये सबके प्रयास से ही संभव होगा।